महंगाई के लिए कहते हैं विपक्ष ना। अगर किसान के 5 रुपया 10 रुपया साल में गेहूं का रेट बढ़ता है तो अगर 5 रुपया आटा पर रेट बढ़ता है तो उसको महंगाई कहते हैं। किसान को 1 रुपया नहीं जाना चाहिए। टमाटर बरसात में खेत में नहीं फड़ता है, बाहर से आएगा तो महंगा बिकेगा तो उसको महंगाई कहते हैं। सिक्योरिटी वहाँ करते हमको क्या 12,000 रुपए मिलते, 12 घंटा ड्यूटी और किराया भी चला जाता, क्या बचता है बताइए आप। उसी के लायक है आप, तभी न मिल रहा 12,000। पहले भी मिलता था क्या? पहले नहीं चल रहा था? पहले भी था। जो जितना पढ़ेगा उतना ही तो पाएगा। पढ़ेगा तो बच्चे जो BSc BEd फाइनल कर रहे हैं और क्या नाम वो BSc और वो भटक रहे बच्चे, उनके लिए कुछ सोचा ही नहीं। और दिल्ली में केजरीवाल है वो फ्री का बिजली बांट रहे हैं। ऐसा है, बिजली फ्री का जो दे रहा है आप उससे पूछिए कितना कर्ज है। आप बिजली का रेट जो करें, जो कर्मचारी करें, उनका तनख्वाह कहाँ से आएगी? ये टूटता तार फूटता है, इसका पैसे कहाँ से आएंगे? बस फ्री चल रहे हैं, उन बस ड्राइवर से पूछो कि तनख्वाह कितने महीने से मिलती है। केजरीवाल अपने घर से देंगे ना बिजली का किराया। मोदी अगर पावरफुल नहीं होते ना तो G20 की बैठक इंडिया में कभी नहीं होती। पहली बार ये हो है, उस मोदी का देन है, मोदी का योग है, मोदी वो करेगा। लूज टाक मोदी जी को गिराने की चाल है। अच्छा, मोदी जी वर्ल्ड में फेमस है तो मैं उनको फेल नहीं कर सकता। अच्छा, मैं उनको नंबर देने वाला नहीं है, पूरा इंडिया नंबर दे रहा है। प्रधानमंत्री को हराने के लिए इंडिया नाम का एक गठबंधन बना दिया। यदि 10-20 मिल के भाव करेंगे तो जीतने हारने की मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कोई जीत भी गया तो चला नहीं सकता है। मोदी जी को यदि कोई पॉलिटिक्स वाला गलती से फेल कर देता है तो 1 महीना सरकार नहीं चला सकता है। अच्छा, जिस प्रकार मोदी जी चला रहे हैं। भारत में एक नया झलक, नया मोड़ भी आ गया है राजनीति में। बता दें, इंडिया का नाम बदलकर भारत रखा जा रहा है और तमाम जो लोग हैं ये इल्जाम लगा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पर कि जो है 1500 करोड़ रुपए का जो है इसमें खर्च आएगा इस केवल नाम को बदलने के लिए। और ये जो है इल्जाम लगाया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी केवल चुनाव को लेकर के, राजनीति को लेकर के इस नाम में परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया नाम से जो अलायंस बना है उसकी वजह से जो है इस नाम में भी परिवर्तन किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम जो है लोग हैं, हम अभी फिलहाल नोएडा में हैं, उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पर हम जनता से राय ले लेते हैं कि उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर। जी, क्या नाम है आपका? संजय कुमार जी, क्या कहेंगे यहाँ पर जो है महंगाई कम हो गई है? नहीं सही है। क्यों कम हो गई है? टमाटर अभी इतना महंगा था, 40 हो गया है। तो वो तो सब खाते हैं, सब खा तो रहे हैं। जब तेज था तभी सब खा रहे थे, अभी सब खा रहे हैं। सिलेंडर भी 200 रुपए हो गया अब तो। क्या? 200 कम हो गया सिलेंडर, तो अच्छी बात है ना? अच्छी बात है। हाँ। तो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करिए। हाँ जी, वो वही आएंगे, मोदी जी आएंगे। क्यों? और राहुल गांधी भी तो बोल रहे हैं कि नहीं हाँ। ये मोदी जी आएंगे, मोदी जी आने लायक हैं। क्यों आने लायक है बताइए? इतनी महंगाई बढ़ गई है। आप एक बात बताइए, लोगों को खाना चाहिए या फिर इंडिया का नाम बदलकर भारत चाहिए? ये कहाँ से आ गया इंडिया बदल? बताइए। पंडित जी बोलना महंगाई जो बोला जाता है हाँ। तो पैसा भी तो खूब मिल रहा है। पैसा है तो महंगाई आप कैसे बोल सकते हैं? किसे मिल रहा है पैसे? किसे मिल रहा है? हर व्यक्ति को मिल रहा है। कौन है? किसे मिल रहा है? कोई भूखा नहीं है, घर घर में रोटी पहुंच रहा है। अच्छा, मोदी जी A1। सड़कों पर लोग बैठे रहते हैं, उनका क्या? उनको भी चावल घर में पहुंच रहा है, नो एनी प्रॉब्लम। अच्छा। पैसा भी बढ़ेगा, कीमत भी बढ़ेगा, घटेगा नहीं। पहले कुछ आदमी थे, अब कुछ और ज्यादा है। अच्छा, तो कोई मोदी जी की इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा, गलती इसमें क्यों नहीं है? इंडिया का नाम बदलकर भारत कर रहे हैं, गलती क्यों नहीं है? देखिए जी, 1500 करोड़ लग रहा है इसमें। रोके, ये जो लग रहा है बोल रहे हैं, यही से इंडिया आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा है। अच्छा, जो बोल रहे हैं कि इतना लग रहा है वो झूठा पॉलिटिक्स है। अच्छा। मोदी जी को ले डाउन करने के लिए। देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं जी, कितना कमाते हैं आप? हम जो भी कमाते हैं उसमें संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं? हाँ। क्या कहेंगे मोदी जी से? उन्होंने 200 रुपए कम कर दिए, सिलेंडर में भारी छूट दिया है, बहनों को इनाम दिया है जी। बहुत बढ़िया किया। आदमी को छूट मिला ना साहब। और जो महंगाई के लिए कहते हैं विपक्ष ना, अगर किसान के 5 रुपया 10 रुपया साल में गेहूं का रेट बढ़ता है तो अगर 5 रुपया आटा पर रेट बढ़ता है तो उसको महंगाई कहते हैं। किसान को 1 रुपया नहीं जाना चाहिए। टमाटर बरसात में खेत में नहीं फड़ता है, बाहर से आएगा तो महंगा बिकेगा तो उसको महंगाई कहते हैं।
किसान के घर में हाँ हर चीज आता है किसान के खेत में से। अब 2200 रुपये गेहूं खरीदेगी सरकार या हम खरीदेंगे 2500 रुपये किलो, 4 रुपये किलो धुलाई का, पेंशन का सब 30 रुपये 32 रुपये आटा बिक रहा है। ये सब ठीक है, बिजली के दाम बढ़े हैं और दिल्ली में केजरीवाल है वो फ्री का बिजली बांट रहे हैं। ऐसा है, बिजली फ्री का जो दे रहा है हाँ, आप उससे पूछिए कितना कर्ज है, आ गंदा नाली का पानी पिला रहा है और वो क्या कर रहा है। आप बिजली का रेट जो कर रहे हैं, जो कर्मचारी कर रहे हैं उनका तनख्वाह कहाँ से आएगी? ये टूटता तार फूटता है, इसका पैसे कहाँ से आएंगे? बस फ्री चल रहे हैं, उन बस ड्राइवर से पूछो कि तनख्वाह कितने महीने से मिलती है? देंगे केजरीवाल अपने घर से देंगे ना बिजली का किराया। पंजाब में भी केजरीवाल ने सरकार बना दिया, वहाँ भी फ्री बिजली नहीं है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, नोएडा में रहता हूँ और मोदी की भी वजह से है ना। अगर मोदी और नोएडा में कहीं भी घूम जाइए, इतने चौसाले बने हैं निःशुल्क। अगर दिल्ली में केजरीवाल बनाए हो तो कहीं मेरे को बता दीजिएगा। क्यों मोहल्ला क्लिनिक नहीं है क्या? नहीं, लेटरिन पेशाब करने का चौराहे चौराहे पे बना है हर 100 किलोमीटर पे। औरतें आदमियों की इतना सुविधा है, केजरीवाल एक भी बनाया है दिल्ली में? साहब एक मिनट बनाया हो तो बताओ ना। कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री सिर्फ विदेश दौरे पर रहते हैं, भारत का और ध्यान नहीं ऐसा है, हमारे बच्चे कहेंगे पापा हमेशा विदेश में रहते हैं, बाहर रहते हैं प्रदेश में। अगर पापा प्रदेश से कमा के घर नहीं भेजेंगे तो घर का खर्चा का कहाँ से चलेगा? वहाँ चलाएगी। साहब एक मिनट, अगर मोदी अगर पावरफुल नहीं होते ना तो G20 की बैठक इंडिया में कभी नहीं होती। पहली बार ये हो है, उस मोदी का देन है, मोदी का योग है, मोदी वो करेगा। राहुल गांधी भी विदेश में जा रहे हैं, ब्रिटेन से मिल रहे हैं। गांधी को मैं मानता नहीं हूँ। चूते बनाया है, चूते बनाया, एक नंबर चूते बनाया। क्या कहेंगे? मोदी जी को यदि कोई पॉलिटिक्स वाला गलती से फेल कर देता है तो 1 महीना सरकार नहीं चला सकता है। अच्छा। जिस प्रकार मोदी जी चला रहे हैं, मोदी जी सबके बारे में सोचते हैं। मोदी जी कहाँ चाय वाले, अभी कहाँ है? जब तक उनकी सांस चलेगी वो देश के लिए करते रहेंगे। वो और जोगी जी, मोदी जी जोगी जी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री को हराने के लिए इंडिया नाम का एक गठबंधन बना दिया। इसका तो हम गारंटी नहीं ले सकते हैं। अच्छा। यदि 10-20 मिल के भाव भाव करेंगे तो जितने हारने की मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कोई जीत भी गया तो चला नहीं सकता है। क्यों नहीं चला सकता? क्यों काबिल नहीं है क्या? काबिल नहीं है। एक व्यक्ति चला रहा है, 10 व्यक्ति तो आपस में उनको मतभेद ही होता रहेगा। आज नहीं है तो कल होगा। ये जब हम परिवार में रहते हैं, परिवार में फूट हो जाता है तो इतने पार्टी वाले कैसे चला देंगे? अच्छा। परिवार नहीं चलता है तो पूरा देश चला देगा मिलके? नहीं चलाएगा। क्या गलत? हेलो, कहने का मतलब ये है यूपी नोएडा में लाइट फ्री नहीं है, केजरीवाल दिल्ली में फ्री कर रहे हो, बच्चे भटक रहे हैं, इंटर BSc कर रहे हैं, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है, तो उनके लिए भी तो कुछ सोचा जाए। अच्छा, और मोदी ने क्या रोजगार दे दिया आपको, बताइए। क्यों मोदी क्या दे रहा? कुछ नहीं दे रहा है। वही है, ये भाई भटक रहे हैं, अपना मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करने के बाद कुछ नया मिला है तो बताओ। आदमी गरीब आदमी मर रहा है तो गरीब के लिए तो कुछ सोचना चाहिए। ये गरीब के लिए सोचना चाहिए। ये एक हमारे साथ में सिक्योरिटी कहाँ पर करते हैं? अरे सिक्योरिटी वहाँ करते, हमको क्या 12,000 रुपए मिलते, 12 घंटा ड्यूटी और किराया भी चला जाता, क्या बचता है बताइए आप? क्यों? प्रधानमंत्री ने तो उसी के लायक है आप, तभी ना मिल रहा 12,000। पहले भी मिलता था क्या? पहले नहीं चल रहा था? पहले भी था। जो शिक्षित है आपको बताओ, कुछ नहीं बताओ, ये सारे दिन 12 घंटा कह रहे हैं आप इसी लायक हो, क्योंकि जो जितना पढ़ेगा उतना ही तो पाएगा। पढ़ेगा तो बच्चे जो BSc B.Ed फाइनल कर रहे हैं और क्या नाम BSc और वो भटक रहे बच्चे, उनके लिए कुछ सोचा ही नहीं। सरकारी नौकरी निकलती है, उसका एग्जाम भी होता है, जो एग्जाम पास करता है वही उसी को सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी अभी हमारी बच्चा BSc में फार्म डाला, कोई सुनवाई नहीं, क्या हुआ कुछ नहीं हुआ, कोई पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। अभी बता रहे थे पुलिस की भर्ती निकलेगी, उसमें भी कुछ नहीं, अभी कोई सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। कुछ तो होना चाहिए। हमारे देश के युवा हैं जो कि मुद्दे की बात करते हैं सीधे, कि इन्होंने कहा जो जितना पढ़ेगा उतनी ही उसको उसी के एलिजिबिलिटी जितनी होगी उतनी नौकरी मिलेगी। क्या कहेंगे? भाई साहब, आप 12,000 कमाते हैं, हम 19 साल के हैं, अभी हम 40,000 कमाते हैं। हम 40,000 कमाते हैं, टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं अभी, समझ गए? और असिस्टेंट टेक्नीशियन का हम काम भी करते हैं। तो बात हम पढ़े लिखे हैं और अब आप जिस लायक हैं
आपको उसी लायक सैलरी मिल रही है। जो बच्चे हमारे घूम रहे हैं वो बीएससी करे हैं, ठीक है, वो घूम रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। बताओ, उनके लिए तो कुछ होना चाहिए भाई। हम तो चलो पढ़े लिखे पहले हैं, हमारी उम्र भी देश में इतने अधिकारी है, बिना पढ़े लिखे पहुंच गया वहाँ तक। जो पढ़े घूम रहे हैं उनके लिए कुछ हो रहा है भाई, कुछ तो। अरे ये भी तो कह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे हैं उनको तो सफलता मिल रही है ना। क्या सफलता? कुछ नहीं मिल रही है। 8 घंटे की ड्यूटी चल रही है, ओवर टाइम वो नहीं लग रहा है, और महंगाई बढ़ रही है हर चीज पे, उसके बाद किराया कमरा बढ़ रहा है। बताओ तो कैसे? क्या कह रहे हैं आप? इनको ओवर टाइम की पड़ी है। हाँ, अच्छा। अरे कुछ देखिए, अच्छा आप युवा हैं देश के, तो आप देश के भविष्य को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी भी युवा नेता है, क्या वो काबिल नहीं है इस देश के? देखिए, काबिल सब है। हाँ। काबिल ऐसा कोई नहीं है कि काबिल नहीं है। देश पहले भी चलता था और आज भी देश चलती है। बात ये है कि एजुकेशन थोड़ी बढ़ गई है मोदी के आने से, और इसमें कोई ये नहीं कह सकता जब तक कोई पढ़ेगा नहीं तब तक किसी को कोई नौकरी मिलेगी नहीं। अच्छा। और ऐसे ही पकोड़े तलते रहेंगे रोड पे, समझ गए, और इससे कुछ होने वाला है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे करते हैं, कांग्रेस और तमाम विपक्षी लोग ये दावा कर रहे हैं और ये आरोप लगाते हैं कि ये सिर्फ देश के बाहर ही रहते हैं, तो बाहर ही रह जाना चाहिए, देश में क्यों आते हैं? ये 50 बार ये विदेश का दौरा करते हैं, क्या कहेंगे? 50 बार विदेश का दौरा करते हैं, देश का नाम भी तो रोशन हो रहा है ना रजा, देश का नाम रोशन कर रहा है। कितने आपने कहाँ देख लिया कितनी नौकरियां मिल गई यहाँ पर? क्योंकि एक ये देखिए, यहाँ पर एक गार्ड थे, इनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, आपको क्या मिल रही? बहुत सबको मिलते हैं। हाँ। मैं प्राइवेट जॉब करता हाँ, हूँ, अच्छा। ना कि मैं सरकारी करता हूँ, हाँ। क्योंकि हमें सरकारी जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस प्राइवेट जॉब हमें करना है। विपक्षी जो आरोप लगा रहे हैं उनकी बोलती कैसे बंद करेंगे? जो इंडिया नाम का एक अलायंस बनाए, गठबंधन बना है मोदी को हराने के लिए, तो उससे मोदी तो पिछड़ जाएंगे क्योंकि बहुत मजबूत गठबंधन है ये। नहीं, मोदी कभी नहीं हारेगा। क्यों नहीं हारेगा? बस वजह यही है कि मोदी कभी हारेगा नहीं। अरे क्यों नहीं हारेगा? पूरा देश इकट्ठा हो गया, इंडिया नाम का अलायंस बन गया, क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं हारेगा? देखो राजा, रहने के लिए भोजन दिया, हाँ। नहीं, रहने के लिए घर दिया, हाँ। खाने के लिए भोजन दिया। हाँ। अब विपक्षी लोग को एक एक क्वार्टर घर में पहुंचा दो, हाँ। समझ गए, हाँ। तभी बोलेंगे मोदी की जय हो। अच्छा। समझ गए। यहाँ पर ये देखिए, तमाम लोग हैं यहाँ पर, ही नौकरी पेशा लोग हैं। जी क्या कह रहे हैं आप? मोदी रहेंगे 2024 में? 24 में ये कंफर्म नहीं है अभी तो। है बीजेपी आएगी, कैसे आ जाएगी बताइए? कैसे तो आ रही है इंडिया अलायंस बन गया, गठबंधन बन गया है, मोदी तो हारेगी भाई। हम बीजेपी सपोर्टर है, और ये भी बीजेपी वाले, ये भी बीजेपी अच्छा, वाले। क्या देख लिया आपने भाजपा में? बस क्या देख लिया? कोई 2024 में पता चल जाएगी। 2024 में। अच्छा, देखिए अभी हम यहाँ पर नोएडा में हैं और यहाँ पे तमाम लोग जो है भाजपा के सपोर्टर हैं, यहाँ पर जो मोदी सरकार है उसका जो है समर्थन कर रहे हैं कि कुछ तो खास बात होगी भाजपा सरकार में जो कि इनका सपोर्ट कर रही है। हालांकि देखिए, तमाम जगहों पर हम गए, वहाँ पर लोगों ने बताया कि एक तरफ जो भाजपा सरकार है वो जो है महंगाई बढ़ा रही है, 700 रुपए का सिलेंडर 1100 करके 200 रुपए कम कर रही है, तो जनता को क्या फायदा? 800 हो गया 800 हो गया 800 हो गया? क्या 800 हो गया? सिलेंडर 800 हो गया, इतना सस्ता हो गया? काफी सस्ता हो गया। हाँ, आप देख लो 1100 का सिलेंडर 200 रुपए कम हुआ तो 900 हुआ ना। बढ़िया योगी मोदी बढ़िया सरकार है। बिल्कुल सरकार बढ़िया, फ्री में फ्री में गरीबों को क्या मिल रहा है? ये पैसे वालों गवर्नमेंट है ना, मिल रहा है, रोड काज मिल रहा है, ये नहीं देख रहे रोड। पैसे वालों को सिर्फ हेल्प मिल रही, गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है योगी मोदी में। भूल जाओ, भूल जाओ, पहले ये बताओ, जाओ। पहले ये बताओ, गैस लेने जाते थे तो नंबर कहाँ लगा देते? दिन भर का नौकरी चाहिए थी, नौकरी गैस लगाने में। भूल जाओ योगी मोदी। ये सपा सरकार होती ना, गरीबों को मदद मिलती, गरीबों को मदद मिलती। योगी मोदी बढ़िया है, अरे क्या बढ़िया मिली है? सब कुछ बढ़िया हमको है, सब फ्री है, सारी पेंशन कट गई, रास्ते फ्री भी मिल रहा है। ये अगर सपा सरकार होती ना यूपी मुलायम सिंह कोई कहते हैं कि हाल कोई चलता है, हाल कोई चलता। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ यूपी में अगर सपा सरकार होती ना, सारी गरीबों को हेल्प मिलती। क्या बदलाव चाहिए आपको यहाँ पे? पेंशन थी ना गरीबों की, सारी पेंशन काट दी। योगी क्या कुछ नहीं कर पा रहे? भाई पेंशन काट दी ना, गरीबों ने, पैसे वालों की सरकार है ना, पैसों को हेल्प मिल रही है, गरीबों को नहीं मिल रही है। अगर ये सपा सरकार होती है पैसे वाला गरीब। चलिए यहाँ पर ये देखिए, तमाम लोग अपनी अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं, जो गवर्नमेंट के लिए जितना सोचते हैं वो तमाम लोग यहाँ पर आपके सामने अपनी राय रख रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या 2024 में कौन सी सरकार आनी चाहिए और